नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रियल लाइफ एंड DIY में आपका स्वागत है। आज की वीडियो पुत्रदा एकादशी की पूजा कैसे करें इस पर है। पुत्रदा एकादशी की पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से अलग से चौकी लगा ले। चौकी पर पीले रंग के आसन बिछा ले। तिल का आसन देकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें, क्योंकि एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ये व्रत पुत्रदा एकादशी की है, इसलिए आप कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप को या फिर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उन्हें स्थापित करें। मैं यहाँ कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की प्रतिमा को स्थापित कर रही हूँ। फूलों का आसन देकर भगवान गणेश की स्थापना करें, क्योंकि किसी भी पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, तभी और भगवान की पूजा की जाती है। जल से छिड़काव कर सभी भगवान को स्नान भाव दें। पूजा शुरू करने से पहले दीपक जला लें। वैसे तो एकादशी की पूजा में शुद्ध घी के दीपक जलाने चाहिए, अगर ना हो तो आप तिल के तेल के भी दीपक जला सकते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश को चंदन लगाएं, दीपक की भी पूजा करें। दीपक को भी चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं। भगवान गणेश को वस्त्र स्वरूपी कलेवा अर्पित करें। अगर आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति नहीं है तो आप एक सुपारी में कलेवा लपेटकर भी भगवान गणेश को स्थापित कर सकते हैं। भगवान गणेश को वस्त्र स्वरूपी कलेवा अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को चंदन लगाएंगे, पीले चंदन लगाएं। माता लक्ष्मी को सिंदूर लगाएं। गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। अगर लाल फूल है तो लाल ही फूल चढ़ाएं। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को भी वस्त्र स्वरूपी कलेवा अर्पित करें। एकादशी की शुरुआत दशमी से ही हो जाती है। दशमी के दिन बाल धोकर स्नान कर सात्विक भोजन किया जाता है। अगले दिन व्रत किया जाता है। दशमी के दिन चावल, मसूर की दाल, सेम, मूली, बैंगन इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत या तो निर्जला रखें या फिर फलाहार पर रखें। फलाहार भी एक ही समय ले। भगवान को पीले फूल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को हो तो लाल फूल चढ़ाएं, नहीं तो पीले भी फूल चढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ कनेर का फूल चढ़ा रही हूँ, आप गेंदे के भी फूल चढ़ा सकते हैं। पुत्रदा एकादशी की पूजा अगर आप संतान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो आप जोड़े में ही पूजा करें। पति पत्नी साथ ही पूजा करते हैं, तभी उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी की पूजा साल में 2 बार की जाती है, एक पौष के महीने में और एक सावन के महीने में। संतान की कामना के लिए ये व्रत रख रहे हैं तो गाय के बछड़े सहित अगर आपके पास मूर्ति है तो आप उसे भी जरूर रखें और उसकी भी पूजा करें। गाय और बछड़े दोनों को चंदन लगाएं। गाय को खाने के लिए चारा दें। चारा के लिए मैं यहाँ दुर्वा रख रही हूँ। गौ माता को भी फूल चढ़ाएं। गौ माता को गुड़ का भोग लगा। भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान को तुलसी की मंजरी चढ़ाएं। तुलसी की मंजरी आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख ले। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए तुलसी की मंजरी, तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ कर रख ले। एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं दिया जाता है, मगर पूजा की जाती है। धूप बत्ती दिखा दे, फूल चढ़ा दे, मगर जल ना दे, क्योंकि एकादशी के दिन माता तुलसी निर्जला व्रत रखती हैं। भगवान को भोग में ऋतु फल चढ़ाएं। कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा कर रहे हैं, इसलिए दूध का भोग अवश्य लगाएं। दक्षिणा चढ़ाएं। पूजा में हुई कमियों को पूरा करने के लिए दक्षिणा रखा जाता है, इसलिए आपके पास जितना सामर्थ्य हो उतना दक्षिणा रखें। सभी भगवान पर तिल चढ़ाएंगे। भगवान को तिल चढ़ाएं। दीपक में भी कुछ तिल रखें। माना जाता है जितने तिल चटकते उतने ही हमारे पाप कटते हैं। भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान की पूजा में तुलसी के पत्ते जरूर भोग में लगाए जाते हैं, क्योंकि बिना तुलसी पत्र चढ़ाए हुए भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। हाथ में तिल और फूल लेकर पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुने। कथा सुनने के बाद तिल और फूल को भगवान के चरणों में छोड़ दें। कथा सुनने के बाद आरती करें। आरती आप उसी दीपक से भी कर सकती है जो अपने चौकी पे जलाया है, नहीं तो अलग से भी आप दीपक जलाकर आरती कर सकते हैं। अगर संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत पूजा कर रहे हैं तो तुलसी की माला से 108 बार संतान गोपाल मंत्र का जाप पति पत्नी दोनों करें। अगर आपको संतान गोपाल मंत्र नहीं आती है तो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ, इसे देखकर ही आप मंत्र जप लें। आरती के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई कमियों के लिए क्षमा मांगेंगे। व्रत निर्विघ्न संपन्न हो इसके लिए कामना करेंगे। अपनी मनोकामना कहें। संतान के लिए व्रत रख रहे हैं तो संतान की कामना करें। पूजा के बाद भोग प्रसाद उतार लें। जो दूध चढ़ाया है उसे अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो उसे पीने के लिए दे दे, नहीं तो घर के सभी लोग चरणामृत की तरह थोड़े थोड़े पी लें। जो दक्षिणा चढ़ाया है उसे द्वादशी के दिन पारण से पहले सीधा निकाले तो उसी के साथ ये दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दे दे, तभी भोजन करें। संतान
संतान की कामना के लिए अगर आप ये व्रत कर रहे हैं तो पति पत्नी दोनों भगवान पर चढ़ाए हुए कलेवा को अपने हाथों में बांध ले। अगर आप गर्भवती है तो कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप के आगे घी के दीपक जलाकर प्रतिदिन ये मंत्र 108 बार जरूर पढ़ें। संतान स्वस्थ तेज बुद्धि वाला सुंदर बाल गोपाल की तरह ही जन्म लेगा। द्वादशी के दिन स्नान कर पूजा करे, सीधा निकाले, तभी पारण करे। पारण शुभ मुहूर्त पर ही करे। पहले तुलसी का पत्ता खाएं, उसके बाद आप अन्न ग्रहण करें। सीधा में भी चावल दे और चावल दाल खाकर ही द्वादशी का पारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।